चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर यानी कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की, जिनको आपने अब तक सनातन विरोधियों के खिलाफ सुना होगा। यानी कि किस तरीके से जो अगर सनातन विरोधी हिंदुओं को लेकर आवाज उठाते हुए नजर आए, उनके खिलाफ उन्होंने सुना होगा, लेकिन अब सनातनियों से भी वो नाराज दिखे हैं। दरअसल जो लोग मंदिर छोड़कर, गुरुद्वारे छोड़कर कहीं और पूजा करने जाते हैं, उन पर बाबा बागेश्वर ने हमला बोला है। क्या कुछ कहा है बाबा बागेश्वर ने, आपको सुनवाते हैं। बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का लक्ष्य है हिंदू राष्ट्र। मकसद है जाति का भेद मिटाकर सनातनियों को एकजुट करने का और प्रहार करने का सनातन विरोधियों पर। लेकिन बाबा बागेश्वर इस बात सनातनियों से ही नाराज हैं। वजह है कि कुछ लोग हिंदू धर्म को ना मानकर दूसरे धर्मों में आस्था रखते हैं। बाबा बागेश्वर कहते हैं कि मंदिर छोड़कर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भी दूसरी जगह हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। विश्वास हनुमान जी महाराज और बालाजी महाराज पर रखो, सारे संकट दूर होंगे। मेरे पागलों, हम परेशान इसलिए हैं कि हम कपड़े बदलते हैं, मन नहीं बदलते। हम मकान बदलते हैं, मन नहीं बदलते। हम शहर बदलते हैं, मन नहीं बदलते। हम मित्र बदलते हैं, मन नहीं बदलते। हम मंदिर बदलते हैं, मन नहीं बदलते। और कुछ ठटरी के बड़े तो मंदिर छोड़कर मस्जिद में घुस जाते। हाँ, वो वहां पर भी हाथ जोड़ लेते हैं। भैया, मंदिर बदलने से तुम्हें कृपा नहीं होगी, मन बदलने से तुम्हारे ऊपर कृपा होगी। क्योंकि सर्वधर्म संभाव की देश की मूल आत्मा और हिंदू धर्म की अवधारणा है। इसीलिए जब बाबा बागेश्वर की तरफ से ये कहा जाता है कि सनातनी दूसरों की पूजा स्थलों में ना जाएं, तो उनके इस बयान की चर्चा भी होती है। कुछ लोग बाबा बागेश्वर के बयान को नफरत पैदा करने वाला बताते हैं। यहाँ हिंदुस्तान में हर आदमी को आज़ादी है, चाहे वो मंदिर जाए, चाहे वो मस्जिद जाए, चाहे वो गुरुद्वारा जाए, चाहे वो चर्च जाए। यहाँ का संविधान इतना अच्छा है, इतना खूबसूरत है कि हर आदमी को अपने मन से और अपने तन से किसी भी मज़हब पर अमल करने की इजाज़त देता है। लेकिन 2014 के बाद में जिस तरह से हिंदू धर्म गुरुओं के आंखों पर कंटोप लगा है और वो सीधा बीजेपी की लाइन लेना चाहते हैं, बीजेपी को आगे बढ़ाने की बात करना चाहते हैं, मैं समझता हूँ ये अच्छा नहीं है। ऐसा नहीं है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से पहली बार इस तरह का बयान आया हो। वो अक्सर सनातन विरोधियों पर हमलावर रहते हैं, लेकिन इस बार उनके बयान की चर्चा कुछ ज्यादा ही हो रही है। संसार बदल जाए पर खुद को, तुम्हारा नियम तोड़ने के लिए पूरी दुनिया पीछे लग जाए पर तुमको अपना नियम नहीं तोड़ना है। दुनिया बदलने से पहले किसको बदलना है? और मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। गौरतलब है कि प्रयागराज महाकुंभ में हनुमान कथा सुनाने के बाद बाबा बागेश्वर नई दिल्ली के लक्ष्मीबाई नगर में कथा करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने सनातनियों को एकजुट का मंत्र दिया, हुंकार हिंदू राष्ट्र बनाने की और नेताओं पर भी तंज कसा। फिलहाल बाबा बागेश्वर के बयान पर घमासान मचा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो वहीं अमृत स्नान के लिए लगातार महाकुंभ में आस्था की डुबकी लोग लगा रहे हैं। अगर आज की बात करें तो तकरीबन 73 लाख लोग जो है वो आज सुबह से स्नान कर चुके हैं। लाखों श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं, ना सिर्फ देश से बल्कि विदेश से भी। क्या कुछ माहौल है, किस तरीके की तस्वीरें हैं, ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी प्रियंका की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हम हैं इस वक्त संगम घाट पर और यहाँ पर आसपास आप देखेंगे बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। चारों तरफ जबरदस्त हुजूम है श्रद्धालुओं का और ऐसे में ये संख्या बढ़ रही है। लेकिन अगर हम देखें यहाँ संगम में तो नाव की संख्या भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ट्रैफिक यहाँ पर अलग ही दिख रहा है और बहुत ही खूबसूरत ये दृश्य है क्योंकि मौका है तीसरे अमृत स्नान का और ऐसे में हर कोई चाहता है कि नौस घाट पर पहुंचे और स्नान करे। लेकिन बार बार ये अपील की जा रही है कि जो भी व्यक्ति जहां पर भी है, घाट के आसपास मौजूद है, वहीं पर स्नान करे और उसके बाद अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचे।
लेकिन ये देखिए चारों तरफ अगर हम दिखाएं, घाट के किनारे भी भीड़ है, नाव में भी भीड़ दिख रही है और लगातार ये संख्या बढ़ती जाएगी। हालांकि योगी सरकार ने व्यवस्था बेहतर की है ताकि किसी को भी कोई समस्या ना हो, बार बार अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं, इसके अलावा ड्रोन से निगाह रखी जा रही है। तो कल बसंत पंचमी के मौके पर तीसरा अमृत स्नान होगा, जिसे लेकर भारी तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो महाकुंभ पहुंच रहे हैं और उन श्रद्धालुओं से सहयोगी प्रियंका ने की है खास बातचीत, आपको सुनवाते हैं। तो रिपब्लिक भारत के दर्शकों को हम घर बैठे दिखाएंगे कि आखिर संगम नोज है क्या। यही वो संगम नोज है जहां पर गंगा, यमुना और विलुप्त सरस्वती का मिलन होता है। दरअसल विलुप्त इसलिए कि वो अदृश्य हो चुकी है सरस्वती नदी, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे जो सांवला रंग है वो यमुना का है, जो साफ पानी आ रहा है वो गंगा का है और यहीं पर हर कोई आकर स्नान करना चाहता है, आस्था की डुबकी लगाना चाहता है, क्योंकि कहा जाता है कि जो भी इस संगम नोज पर आकर डुबकी लगाता है उसको पुण्य की प्राप्ति होती है। और इस महाकुंभ पर्व को ये इसलिए मना रहे हैं कि यहाँ आके स्नान करें, लेकिन बार बार ये अपील की जा रही है कि आप घाट पर जहाँ भी मौजूद है वहीं पर स्नान करें, क्योंकि यहीं का पानी आगे जा रहा है। यहाँ आने की जिद ना करें क्योंकि छोटी सी जगह है और ऐसे में इस रस्सी के उस पार पानी का स्तर ज्यादा है,